वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। टुडे विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशन बारखान। इट इज रिसेंटली इन न्यूज एज फ्रांस bombed Mali under this operation on October 38, 2020. And because it is recently in news, it has become a very important and hot topic for upcoming exams, particularly for UPSC 2020 main and 2021 prelims. So let's start now. देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन बारखान की। ऑपरेशन बारखान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी इसी ऑपरेशन के तहत फ्रांस ने माली पे बॉम्बिंग की है। ठीक है, और चूंकि ये घटना है 30 अक्टूबर की, लेकिन खुलासा हुआ है, रिवील किया है इसको अभी 1-2 दिनों पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, पहले इसको समझते हैं, फिर हम ऑपरेशन बारखान को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, ये हुआ क्यों, ऐसा हो रहा था, आपको पता है, पिछले 1-2 वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है कि फ्रांस अभी एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम देशों और फ्रांस के बीच तनातनी चल रही है प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून को लेकर। कुछ दिनों पहले 17 अक्टूबर को एक टीचर हैं हिस्ट्री के, सैमुअल पैटी, जिनको भी हेड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कार्टून को डिस्प्ले किया था। उसके बाद फ्रांस ने इसका सपोर्ट किया था, सैमुअल पैटी का, और उस फ्रांस ने कहा था कि फ्रांस शुड हैव इट्स ओन वर्जन ऑफ इस्लाम। उसको लेकर बहुत तनातनी हुई मुस्लिम देशों और फ्रांस के बीच, यहां तक कि मैक्सिमम मुस्लिम देशों ने क्या किया कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया। तो फ्रांस बहुत मुश्किल में था, ठीक है, इन बातों को लेके। उसके बाद फिर भी फ्रांस ने एक लॉ लाने की कोशिश की अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज्म ऑफ इस्लाम, तो उसको लेकर भी बहुत सारी तनातनी बनी रही मुस्लिम देशों और फ्रांस के बीच। और इसी बीच एक और घटना हो जाती है कि 29 अक्टूबर को नीस एक सिटी है फ्रांस की, वहां पर एक और टेरर अटैक होता है। तो उस टेरर अटैक में एक लेडी को भी हेड कर दिया जाता है, 2 लोग और मारे जाते हैं। तो 2015 से ही टेरर अटैक लगातार चल रहे हैं फ्रांस में, ठीक है, और इधर 2 महीनों में 2-3 टेरर अटैक हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तरह से जब टेरर अटैक 29 अक्टूबर को हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो 30 अक्टूबर को बॉम्बिंग हुई, ये उसका रिएक्शन था। तो ये माना जा रहा है कि ये उसका रिएक्शन ही था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो जो घटनाएं फ्रांस में चल रही हैं उनको लेकर वहां की जनता का मोराल जो था बहुत डाउन था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मोराल को बूस्टअप करने के लिए ये रिप्लाई देना जरूरी था फ्रांस का। तो क्योंकि एक तो इस तरह के टेरर अटैक होते हैं तो एक डर भी हो जाता है और ऐसा लगता है कि भाई देश को जवाब देना चाहिए। तो उस स्थिति के लिए फ्रांस ने एक रिप्लाई दिया होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात, एक रिवेंज की तरफ बात की जा रही है कि हाँ, जो 29 अक्टूबर को ये घटना घटी है तो उसके रिवेंज के तौर पे उसको देखा जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि टेरर अटैक तो लगातार हो रहे हैं फ्रांस में, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं तो हिज पॉपुलैरिटी इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19। एक तो कोविड-19 का समय है, इकोनॉमी वैसे ही डाउन चल रहा है, उसके बाद थोड़ा बायकॉट हो गया इनके प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी है फ्रांस में घट रही है। और अप्रैल 2022 में प्रेसिडेंट के चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, समझिए इसको। पहला तो मैंने बता दिया कि मोरल बूस्टअप की बात थी। दूसरी बात यह थी कि इलेक्शन, अब इस तरह के अगर अटैक हो रहे हैं तो आपको जनता के मन में, ठीक है, जनता को डायरेक्ट एक मैसेज भेजना होगा कि हम अपने सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी हैं। तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है ये 2022 में है, अप्रैल में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
तो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप लिख सकते हो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो एक मैसेज जाना जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, और कहा जा रहा है कि 2022 तक राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और मेरे ख्याल से बनना भी चाहिए। आप जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे? आपको तो अगर आपकी पॉपुलैरिटी घट रही है तो नेचुरली आपको ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी, और दिखानी भी चाहिए। तो ये फ्रांस दिखाने की कोशिश कर रहा है, इमैनुअल मैक्रोन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम बिल्कुल एडमेंट। ठीक है, तो ये तो इमीडिएट कॉज हो गया, इमीडिएट रीजन हो गया। अब और भी रीजंस हैं, लेकिन उन रीजंस को समझने के पहले हम ये समझ लेंगे कि ऑपरेशन बारखान क्या है। ऑपरेशन बारखान आज से नहीं चल रहा है, ये 2014 से चल रहा है। तो इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद वो रीजन मैं बताऊंगा जिसकी वजह से ये सब ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो ऑपरेशन है, मैंने कहा कि नया नहीं है, ये 2014 से चल रहा है, सिंस अगस्त 1, 2014। ठीक है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव इन साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। 2014 से चल रहा है, 1 अगस्त, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव इन साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, साहेल रीजन, साहेल रीजन को समझना जरूरी है। देखिए साहेल रीजन जो है एक रीजन है, एक एरिया है जिसके भीतर अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, या वो तो पूरे देश आ जाएंगे या उन देशों के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो साहेल रीजन है, यहां पे मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नॉर्थ सेनेगल जो है वो आएगा साहेल में, साउथ मॉरिटेनिया, सेंट्रल माली, नॉर्थ बुर्किना फासो, एक्सट्रीम साउथ ऑफ अल्जीरिया, नाइजर, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ साउथ सुडान, एरिट्रिया एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इथियोपिया एंड चैड। ये जो कंट्रीज हैं ये साहेल रीजन में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। देखिए ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि ये साहेल रीजन में है, लेकिन एग्जैक्ट अफ्रीका के मैप पर अगर हम देख लें तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि साहेल रीजन कौन सा है। देखिए मैं आपको एक रफ मैप से दिखाने की कोशिश करता हूं साहेल रीजन को। आप ये मत सोचिएगा कि मैं एग्जैक्ट मैप बना दूंगा, बट कोशिश करूंगा कि एक रफ मैप के थ्रू समझाऊं। बाद में मैं एग्जैक्ट मैप भी दिखाऊंगा, लेकिन रफ मैप बनाने से, और मेरा सजेशन है आपको कि जब भी आप इस तरह की चीजें करें तो एक बार रफली अपने हाथ से मैप जरूर ड्रॉ करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए मैं इंडिया से शुरू करता हूं, ये है ये इंडिया हो गया, और यहां से मैं खींचता हूं ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एक रफ ड्राफ्ट है। ठीक है, उसके बाद यहां से आप देखेंगे तो ये जो है मैंने बना दिया सऊदी अरबिया, एक तरह से यहां से मैंने बना दिया सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया जो कि यहां पे थोड़ा और आगे ले जाता हूं मैं, ये है आपको पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ। ठीक है, और यहां है रेड सी,
लाल सागर, ठीक है। और यहीं से आपको निकलेगा ये हो गया अफ्रीका। देखिए एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आपको रफली काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहां से सऊदी अरबिया, ये हो गया सऊदी अरबिया, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, रेड सी, लाल सागर, और यहीं से लाल सागर के पास ये निकल जाएगा अफ्रीका, ठीक है। अब यहां पे जो साहेल रीजन है इसको समझिए। देखिए ये जो यहां पे देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट में सहारा दिखाई देगा आपको मैप में, ठीक है। और यहीं से जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो है ये है साहेल रीजन, ठीक है। साहेल, ये सारे कंट्रीज जो हैं इसी रीजन में पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे आपको चैड मिलेगा, माली मिलेगा, मॉरिटेनिया मिलेगा, ये मिलेगा, सारे कंट्री मिलेंगे। और उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है। और यहीं से आप चाहें तो यहां से निकल सकते हैं पानी के थ्रू, पानी आ गया यहां पे, और वाटर के थ्रू आप निकलेंगे पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, ठीक है। पोर्टुगल, स्पेन और फ्रांस। तो मेरे ख्याल से देखिए आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। एक रफ ड्राफ्ट है लेकिन पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और आपका ये पिक्चर और भी क्लियर होगा। इस मैप को देखिए, ये है अफ्रीका, और यहां देखिए सहारा जो है ये ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, और यहां से ये लकीर निकल के जा रही है। देखिए ये है पूरा साहेल रीजन। I think now you have a clear picture of Sahel region in Africa. तो आप समझते हैं कि जो माली पर अटैक हुआ वो क्या था। क्या ये माली के खिलाफ अटैक था? नहीं, ये माली के खिलाफ नहीं था, ये जो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है उनके खिलाफ था। तभी वहां पे अलकायदा के बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए, 50 से ज्यादा। और इनफैक्ट इस ऑपरेशन में माली का सहयोग है फ्रांस को। देखिए समझिए इस ऑपरेशन बरखान को। देखिए ऑपरेशन बरखान में 5 कंट्री शामिल है, ठीक है। बुर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद चैड, उसके बाद माली, फिर आपको मॉरिटेनिया, और नाइजर। हुआ क्या है कि ये 5 कंट्री हैं, ये इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करती हैं फ्रांस को, ठीक है। और फ्रांस ने क्या किया है कि अपने लीडरशिप में इन्हें G5 साहेल कंट्री बनाया है, ठीक है। देखिए ये है G5 साहेल का लोगो, और इसमें शामिल हैं ये 5 कंट्री। और जब भी इन एरियाज में अटैक होता है फ्रांस का, तो गवर्नमेंट का, इन सारे गवर्नमेंट्स का फुली कोऑपरेशन होता है, ठीक है। और फ्रांस ने क्या किया है कि यहां टेररिस्ट एक्टिविटी से निपटने के लिए 5000 फोर्स भी परमानेंट रखे हुए हैं। 5000 फ्रेंच फोर्स है यहां पे, इस एरिया में फ्रेंच फोर्सेस है, ठीक है। और देखिए जब फोर्स रखा है तो फ्रांस का खर्च भी बहुत सारा है। वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन पहुंचाना है, वहां पे उनके लिए फूड और लॉजिंग की व्यवस्था करनी है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, देखिए चैड में परमानेंट इनका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है ना। ये 5000 जो फोर्सेस हैं इनका हेडक्वार्टर्स है यहां, ठीक है। चैड में ये हेडक्वार्टर्स बनाया गया है इन फोर्सेस के लिए, फ्रेंच फोर्सेस के लिए। तो ये पूरा मामला ये है कि ये जो 5 कंट्रीज हैं ये हमेशा फुली कोऑपरेशन देती है, ठीक है, फ्रांस को।
ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया इस बार। एक तो मैंने पहले बता दिया, जो फ्रांस का पॉलिटिकल रीजन था और कुछ रिलीजियस रीजन था कि टेरर अटैक हुए थे, वो मैंने बता दिया। देखिए, इमीडिएट रीजन के अलावा आप और भी जो रीजन है उसको समझिएगा क्या रीजन है। एक बार फिर मैं मैप बनाता हूं। ये इंडिया हो गया और यहां से ये सऊदी अरबिया, पर्सियन गल्फ, रेड सी, और ये जो है ये अफ्रीका का ये पार्ट हो गया। ठीक है। और मैंने अभी बताया आपको कि ये नॉर्दर्न पार्ट में अफ्रीका के ये रीजन जो है ये साहेल रीजन है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर अगर टेररिस्ट एक्टिविटी ज्यादा है तो यहां पे अगर इनको डिस्टेबलाइज ना किया जाए, ठीक है ना, इनको बराबर डिस्टेबलाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है। क्यों करते रहना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, इस एरिया में अगर स्ट्रांग हो जाते हैं ये टेररिस्ट, एक्टिव तो हैं और टेक ओवर कर लेते हैं अगर इस एरिया को, साहेल रीजन को अगर इन्होंने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद ये इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, और इस तरफ जब बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर यहां से देखिए ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है। और मैंने अभी भी बताया है कि यहां से ये निकल के फिर इनके लिए यूरोप में इन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। यहां से यूरोप में इन कर जाएंगे, पोर्टुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, ठीक है, ये यूरोप में इन कर जाएंगे और फिर ये यूरोप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यहां स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर यहां भी इसको टेक ओवर कर लिया और यहां भी फिर कोशिश कर लिया और यहां भी अगर ये आ जाते हैं तो अफ्रीका का ये पूरा रीजन जो है इसको ये टेक ओवर कर लेंगे और फिर यूरोप के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है। और जो कंट्री सटे हुए हैं बिल्कुल यहां से, जैसे स्पेन हो गया, ये पोर्टुगल हो गया, स्पेन हो गया, वो तो और भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, ये तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यूरोप में एंट्री से बचाने के लिए ये जरूरी है कि इनको यहां बार बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, और यही रीजन है कि फ्रांस हमेशा ये करते रहता है और ऑपरेशन बारखान के तहत ऐसे अटैक होते रहते हैं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन कुछ इंटरनल भी है, कुछ बिजनेस रिलेटेड रीजन भी है। ऑपरेशन बारखान के पीछे बिजनेस रिलेटेड क्या रीजन है? देखिए, ये मैंने अफ्रीका बना दिया, ऑलमोस्ट सिर्फ अफ्रीका बनाया मैंने इस बार, और ये जो रीजन है ये मान लीजिए कि ये साहेल रीजन है। यहां पे सूडान है, ठीक है, चैड है, नाइजर है, माली है, और यहां पे माली है, मोरक्को है। ठीक है। अब दो कंट्री को मैं उठाता हूं। यहां पे देखिए, एक माली है, एक नाइजर है। तो एक नाइजर में एक कंपनी है ओरैन, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है फ्रांस की। और यहां पे माली में एक कंपनी है टोटल। ठीक है। अब ये जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी कंपनी है, इस तरह के काम को देखती है। और यहां यूरेनियम माइंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो नेचुरली अगर यहां टेक ओवर करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, तो ये पूरा बिजनेस पे इनका असर पड़ेगा। ठीक है। ये पूरा यहां यूरेनियम माइंस है
अगर ये कैप्चर कर लेते हैं तो फ्रांस के बिजनेस को बहुत असर पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा यहां पे टोटल नाम की एक कंपनी है। अब ये जो है ये वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट मतलब बिगेस्ट बड़ी ऑयल कंपनियों में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट 7 ऑयल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे ऑयल फील्ड्स भी है। ठीक है, तो देखिए तो ऑयल फील्ड्स है इस कंपनी का, इसका जो है यूरेनियम माइंस है, और दोनों जो है ये फ्रांस की बिजनेस है। तो अब अगर यहां पे ये कैप्चर करते हैं तो पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इनका पूरा बिजनेस चला जाएगा। तो एक ये बिजनेस रिलेटेड मैटर जो हो गया, तो इसको लेकर भी फ्रांस हमेशा चिंतित रहता है और यहां जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज जो चलती है उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहता है ऑपरेशन बारखान के थ्रू। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि ऑपरेशन बारखान है क्या, इसका इतिहास क्या है, क्यों फ्रांस इस तरह के अटैक करते रहता है। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।